नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही बगावत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया है, जिससे टिकट के दूसरे दावेदार और उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। नाराज दावेदारों ने माया त्रिवेदी को टिकट दिए जाने का विरोध किया है और कंठाल, कोयला फाटक, आगर नाका और कांग्रेस ऑफिस समेत कई जगहों पर माया त्रिवेदी का पुतला भी फूंका है। हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए सभी महिलाएं कि जिसको कांग्रेस वालों ने टिकट दिया है उनको नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था इनको? इन लोगों ने, ये लोग सब गद्दार है इसके लिए। कई जगह बताया जा रहा है कि माया त्रिवेदी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, इस कारण का बताया जा रहा है। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप आगे? किन लोगों को टिकट मिलना चाहिए था? भले किसी को भी मिल जाए, पर जिनको मिला उनको नहीं मिलना चाहिए था। क्या जा रहा है और क्या वजह विरोध करने की? जो कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट तय किया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कांग्रेस की परिपाटी हो गई है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़े उन लोगों को टिकट देने की? क्या राहुल गांधी जी का सर्वे कमलनाथ जी ने मान्य नहीं किया? कमलनाथ जी ने सर्वे नहीं कराया, दैनिक भास्कर ने सर्वे नहीं कराया। सर्वे में जो लोग आगे आ रहे हैं उनको टिकट देना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़े लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। हम उसका खुलकर विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा करी है उज्जैन उत्तर में माया त्रिवेदी जी को टिकट दिया है, जो कि अयोग्य उम्मीदवार है और पहले बागी होकर लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनने पूजा करवाई है कि ये प्रधानमंत्री बने वापस। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये कांग्रेस पार्टी का अहित होगा। और ये इनके पास न किसी वार्ड में लोग हैं न किसी, और ये जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो इनको 10,000 वोट से ज़्यादा वोट नहीं आए थे। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो कैसे चलेगा? इसका विरोध जताते हुए आज हमने यहाँ पे माया त्रिवेदी का पुतला दहन करा है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट नहीं बदला तो और आगे। तो एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बगावत भी देखने को मिल रही है और अब इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 136 टिकट पहले ही जारी कर चुकी है और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता काम में जुट गए हैं। उन्होंने एमपी में दोबारा बीजेपी सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि इस वक्त बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है। वहीं सीएम शिवराज के सामने विक्रम मस्ताल को उतारने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिवराज अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं और उनके लिए वहां कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 136 सीटें पहले जारी कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे की स्थिति में है और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सूची से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव है तो चुनाव तो हो ही गई। शिव के सामने हनुमान को उतारा है, विक्रम मस्ताल को उतारा है बुधनी से। कांग्रेस कह रही है कि हनुमान जी सामने जीत हमारी होगी। नहीं, दरअसल क्या है कि शिवराज जी बहुत लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और वर्षों से वो क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी एक्टिव नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नागदा में निर्वाचन टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। बता दें कि कालाबाजारी करने वालों पर निर्वाचन टीम की पैनी नजर है। ये इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है कि मतलब एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा आप कैश नहीं ले जा सकते और बाकी जैसे अवैध चीज़ें हैं, हथियार है, तो इन सब चीज़ों पे बैन है। तो वो हमको मतलब यहाँ पे जाँच पड़ताल करनी है और अगर ऐसी चीज़ें मिलती है तो वो जब्ती की कार्रवाई करके और जिला ट्रेजरी में जमा करनी है। ये निर्वाचन से संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित जो है चेक पॉइंट बनाए गए हैं। चेक पॉइंट पर जो है गाड़ियाँ वाहन करके हथियार है, पैसा है, कोई दूसरी जो है चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है। तो सर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई अभी? हमारी टीम के अंतर्गत तो हमारे उधर दतिया में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी की टीम यहां पर छापेमारी करने पहुंची है
आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद आकाश दुबे के चचेरे भाई विशाल दुबे के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक आकाश दुबे के भाई के घर पर यह छापा महादेव ऐप घोटाले को लेकर मारा गया है। दरअसल आकाश दुबे के भाई का नाम शैलेश चंद्राकर की दुबई में हुई शादी में शामिल लोगों की लिस्ट में था, जिसके बाद ईडी की टीम ने यहां पर छापेमारी की है। बिहार के मोतिहारी से हादसे की खबर है। दरअसल निजी नर्सिंग होम की लिफ्ट गिर गई थी। हादसे में करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रेफर कर दिया गया है। हादसा नगर थाने के सामने के रानी अस्पताल में हुआ है। हादसे में घायल मोहन प्रसाद ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल कर्मियों का कहना है कि लिफ्ट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। घटना हमारा दाती भर्ती था संजीव रंजन तो भर्ती था। रात भर सब गया और बचिया थी पूरी इसे सीरियस है, पानी भी चल रहा है। तो दाती का मुंह में जन्म करते हैं, नाना नानी एक हिस्सा होता है। तो हम लोग आज वहाँ से सवेरे बस पकड़ के आए हैं और उसके बाद यहाँ पर गए हैं वहाँ। हाँ, तो हम लोग जा रहे थे बस सीढ़िया की तरफ से। तो सीढ़ी वाला जो था सफाई कर्मी से उससे मना किया कि नहीं लिफ्ट से जाइए। और लिफ्ट पर तो मेरे को गार्ड वार्ड सब लोग चढ़ रहा था। कुछ देर बाद हम लोग चढ़े हैं, ऊपर गया है और उसके बाद में इतना तेज आवाज हुआ है। अभी हमारे पास ये अभी एक जो पेशेंट है सामने अभी भी लेटे हुए हैं, उनका अभी एक पेशेंट है। बाकी इनको अभी बहुत गंभीर चोट है। दोनों साइड पैर के जो एंकल जॉइंट है उस पास में उनका लैक्सेरेटेड वुंड था। दोनों पर अभी स्टिच करके फिर ब्लीडिंग को कंट्रोल करके प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए हैं। फिर इनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया। हाँ, कुल कितना पेशेंट था? उससे मेरे से पहले ड्यूटी वाले में कुछ लोग आए हैं। अभी मेरे ड्यूटी में एक ये हैं और भी 3-4 पेशेंट और भी थे। वो लोग चले गए? हाँ, वो लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट लेके गए हैं। रेफर किया गया? उनका रेफर नहीं था, उन लोग का रेफर नहीं था। वाले मरीज एक रेफर में यही है। उनकी स्थिति गंभीर? हाँ, ये उससे मेरे से पहले वाले पेशेंट जो डॉक्टर साहब थे वो देखे हैं। 2 बजे से पहले के वाले डॉक्टर साहब को देखे हैं। टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रानी हॉस्पिटल उसमें टूटने से 6 लोग घायल, 4 की सब ठीक हो गए हैं, 2 अभी भी इलाजरत हैं। पैर टूटने की बात आई है। ये इसकी लिए थाना के आवेदन प्राप्त हुआ है, वो जांच कर रहे हैं इसमें कितनी लापरवाही है या एक ऐसे ही फॉल्ट है। जहाँ मेंटेनेंस की बात है तो डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया गया है कि 15 दिन पहले ही इसका मेंटेनेंस कराया। मोतिहारी में बदमाश बेलगाम नजर आ रहे हैं। राइस मिल कर्मी को गोली मारकर 25 लाख रुपए की लूट की वारदात का मामला सामने आया है। गोली लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रामगढ़वा थाना इलाके के रघुनाथपुर शिवशक्ति राइस मिल के पास का है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। हम लोग जांच कर रहे हैं। ये लोग मुजफ्फरपुर से पैसा कलेक्ट करके आ रहे थे, तो लूट की घटना हुई है और हम लोग हर बिंदु पे अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी अपराधियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने पैसे की लूट हुई है? अभी तक जो बताए हैं 27 लाख रुपए बताया गया है। हम उसकी जाँच कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि NH के पास है, पुलिस की पेट्रोलिंग भी यहाँ रहती है, हर तरफ से पुलिस मुस्तैद भी रहती है और आपके आने के बाद इस ज़िले में बहुत अच्छी कामयाबी मिली है पुलिस को। इस बारे में कितना जल्दी से जल्दी इसका मतलब कर दिया जाएगा? ये हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस वर्ष अभी तक लगभग 205 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है लूट के कांडों में। भोजपुर में भी बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक युवक पर एक के बाद एक 3 गोलियां युवक को मारी गई हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मामला पीरो थाना इलाके के चतुर्भुजी बराम गांव का है। बदमाशों ने मवेशी को चारा दे रहे युवक को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं वारदात के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घायल युवक की पहचान मनीष के रूप में हुई है। बदमाशों ने युवक पर हमला क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कुछ भय नहीं, हम अपना लड़का के खियावे खातिर जाते हैं आ तब गोली मार के आई तड़े फायर कर सोचे था धली हम चले तो वो फायर करते निकल गया, 6-8 फायर कर दिया। तो कोई विवाद हुआ था, झगड़ा उड़ा झगड़ा दूसरा से भइल बा, दोसर कोई कोई नहीं आया, वही में परिवार लोग हुए एक के चलते हुए। एक यंग लड़का है अंडर 30 ईयर एज, पीरो से आया है, उसके मुंह में गोली लगते हुए बीचों बीच गर्दन में आके फंस गई है और एक गोली उसके हाथ में लगी है, बट बीपी पल्स दोनों स्टेबल है। अभी पेशेंट की क्या स्थिति? पेशेंट का कंडीशन अभी स्टेबल है, ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग हो भी रही है, बट पेशेंट का बीपी पल्स। देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा के नैला रेलवे स्टेशन पर मां दुर्गा की भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। स्वर्ण और चांदी के आसन में विशाल मूर्ति की स्थापना की गई है। 19 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए जाएंगे। दुर्गा सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि 40 सालों से रेलवे परिसर में मां दुर्गा की पूजा की जा रही है और हर साल मां के अनूठे स्वरूप को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के 150 कलाकारों ने मूर्ति और पंडाल सजाया है। मुंबई से लाइट और साउंड लाया गया है। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 1 किलोमीटर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और बुजुर्गों के लिए भी ऑटो का इंतजाम किया गया है। समिति विश्व शांति के लिए हनुमान चालीसा का आयोजन भी करेगी। कम से कम 1.5 महीना हो रहा है इसमें काम करते करते, और अभी तो लगे हुए हैं दिन और रात। देखिए क्या क्या करवा रही है हमारा काम। मतलब इस बार सोने और चांदी के रूप में पूरा सिंहासन का श्रृंगार हो रहा है हमारा। इससे पहले भी कई चीज़ें अलग अलग कर चुके हैं, थीम तो यही रहता है, लेकिन इस बार खाली सोना और चांदी का ही इफेक्ट दे रहे हैं हम इसमें। और देखिए क्या रूप आ रहा है इसका, किस तरह से, मतलब क्या रूप होगा, क्या सजावट होगी। नहीं कुछ वही मैं बता रहा हूँ ना, सारा सिंहासन है स्वर्ण जड़ित, और स्वर्ण जड़ित हमारा उसका छत्र भी है, और वही हम सिल्वर पर भी है, चांदी पर भी है। उत्सव करीब 40 वर्षों से अनवरत मनाया जा रहा है यहाँ पर। इस वक्त की खास ये है कि स्वर्ण सिंहासन की थीम है हमारी। 5 देवियाँ स्वर्ण सिंहासन पर, स्वर्ण और रजत सिंहासन पर विराजमान होंगी। स्वर्ण और रजत छत्र से आच्छादित होंगी। उनमें स्वर्ण भी लगाया जाएगा, स्वर्ण आभूषण भी लगाए जाएंगे, थोड़ी मात्रा में प्रतीक स्वरूप लगाए जाएंगे। सुरक्षागत कारणों से स्वर्ण का उपयोग प्रतीक स्वरूप किया जाएगा। भैया सबसे पहले तो ये मनोकामना माँ दुर्गा का उत्सव है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस दोहे के साथ में ये समिति काम करती है। विश्व शांति के लिए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं। इस बार विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का आयोजन हो रहा है विश्व शांति के लिए, और माँ का फूलों से अभिषेक। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ की गरियाबंद की, जहां पीएम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़क में गड़बड़ झाला सामने आया है। बता दें कि 16 करोड़ की लागत से बन रही 23 किलोमीटर लंबी सड़क में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ठेकेदार ने 2 दिन पहले ही घुमरा पदर बस्ती में अधूरे सड़क का डामरीकरण किया था, जो दूसरे दिन से उखड़ना शुरू हो गया है। घटिया काम को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाँ, वो टूट जा रहा है, कोई किधर निकल जा रहा है सर, और उसको हम बोल रहे हो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और जो ही बोलेंगे तो हमको जो ही करना है तो कर लेना, हम कुछ नहीं जानता है, जो करेंगे तो हम करता हूँ। ऐसे धमकी भी देते हैं? धमकी भी दे रहे हैं ना उन लोग। अच्छा। हाँ, धमकी भी दे रहा है, जो ही करना है तो कर ले, आगे करना है तो बोल के बता रहे हैं। महाराज ये रोड हो गया 3-4 साल, मतलब WBM चालू हुआ तो पहले गिट्टी दिए, गिट्टी बाद पिछले बरसाती में डामरीकरण थोड़ा बहुत पानी गिरते समय दिए और छोड़ दिए थे। क्या है अभी देखो आचार संहिता लागू हो गया, कोई भी कर्मचारी कोई भी अधिकारी लोग हट गए हैं, उसके वजह से मिली भगत के नाम से थोड़ा पालिश। देखिए महाराज थोड़ा से एक रेत के बराबर डामरीकरण हुआ है, और देखो कितना खराबी दिख रहा है। बुलेटिन में बात बिहार के बेतिया की भी कर लेते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बता दें कि ये आयोजन इंडिया जून कराटे फेडरेशन ने किया था, जिसमें अलग अलग जिलों से 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल सभी खिलाड़ियों को फेडरेशन चेयरमैन ने बेल्ट बांधकर प्रमोशन दिया। सीनियर वर्ग में कलर बेल्ट श्रेणी में टॉप करने वाली खिलाड़ी स्वीटी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्राउन बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। वहीं जूनियर वर्ग में नंदनी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्लू बेल्ट में प्रमोशन दिया गया है। मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में
इंडिया जेनुसिन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में आज 14वीं बेल गेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से लगभग 100 से ज़्यादा बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और सभी ने अच्छे अंक से पास किया। पास हुए सभी खिलाड़ियों को मैंने स्वयं उनको बेल्ट बांधकर प्रमोशन दिया। इसके साथ ही इंडिया जेनुसिन कराटे फेडरेशन के पदाधिकारी सचिव सेंसाई सीपी सोनम व मुख्य परीक्षक जो सारण जिले से है सेंसाई सुनील कुमार व राष्ट्रभर के कोच सेंसाई सूरज पंडित के द्वारा सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया। इस प्रतियोगिता के टॉपर रहे जो सीनियर कैटेगरी में टॉपर रहे हैं, स्वीटी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्राउन बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। वहीं जूनियर कैटेगरी में नंदिनी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्लू बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। आज पास किए और वो मेडल जिन्होंने जीता उन सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से और राष्ट्रबल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल सिंह। बुलेटिन के आखिर में बात सुगौली की भी कर लेते हैं। दरअसल सुगौली से हादसे की खबर सामने आ रही है। सरहरी चौक पर दो बाइकें आपस में टकरा गई थी। हादसा सुगौली और मोतिहारी को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।